कभी ये सवाल मन में आया है कि असली इलाज आखिर है क्या? दवाइयाँ या फिर हमारा रहन सहन, हमारी लाइफस्टाइल? देखिए, ये पहेली कोई आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। और आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे विक्रम बेताल की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। ये सवाल सुनने में जितना मॉडर्न लगता है ना, इसका जवाब उतना ही पुराना है। एक ऐसी कहानी में छिपा हुआ है जो हमें सीधे सेहत के उन रहस्यों तक ले जाएगी जिन्हें हम शायद भूल चुके हैं। तो चलिए कहानी के किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है महाराजा विक्रम, एक बहुत ही समझदार राजा, और दूसरी तरफ है बेताल, एक ऐसा प्रेत जिसकी हर बात में एक पहेली छिपी होती है। इनकी बातचीत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के एक बहुत गहरे सच को सामने लाने वाली है। जरा सोचिए वो मंजर, घना जंगल है, आधी रात का वक्त, और राजा विक्रम की पीठ पर बेताल लटका हुआ है। और तभी खामोशी को तोड़ते हुए बेताल एक ऐसा सवाल पूछता है जो आयुर्वेद की पूरी नींव पर ही सवाल उठा देता है। तो बेताल की पहेली सीधी और एकदम चुभने वाली थी। उसने पूछा, सुनो विक्रम, अगर दवाई इतनी ही कमाल की है, इतनी शक्तिशाली है, तो फिर इतने सारे बंधन, इतने परहेज क्यों? और अगर इन परहेजों से ही सब ठीक होना है, तो फिर दवा का क्या काम? उसकी जरूरत ही क्या है? सच में सवाल तो एकदम लाजवाब है ना? अब महाराजा विक्रम का जवाब वो कोई सीधा साधा ये सही या वो सही वाला जवाब नहीं है। उनका जवाब हमें आयुर्वेद के उस गहरे नजरिए को समझाता है जो आज भी उतना ही काम का है। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल पहेली को कैसे सुलझाया। विक्रम समझाते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ किसी पेड़ की एक मुरझाई हुई पत्ती का इलाज नहीं करता। नहीं, वो तो जड़ों को पानी देता है। ये पक्का करता है कि पूरा का पूरा पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। मतलब इलाज पूरे सिस्टम का होता है, शरीर, मन और हमारी जीवन शैली, सबका। विक्रम का पूरा तर्क 3 मजबूत खंभों यानी 3 स्तंभों पर टिका है। वो कहते हैं कि जब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, तभी असली सेहत मिलती है। और इसे ही आयुर्वेद का 3 स्तंभों वाला विज्ञान या त्रिसूत्रीय विज्ञान भी कहते हैं। तो ये 3 स्तंभ हैं। पहला आहार यानी हमारा खानपान, दूसरा विहार यानी हमारी दिनचर्या और जीने का तरीका, और तीसरा विचार यानी हमारी सोच, हमारी मानसिक स्थिति। आयुर्वेद में जो परहेज की बात होती है वो असल में इन्हीं तीनों को साधने का तरीका है। सबसे पहले बात करते हैं आहार की। देखिए, आयुर्वेद में हमारी पाचन शक्ति को अग्नि कहा गया है। जब हम बीमार होते हैं तो ये अग्नि धीमी पड़ जाती है। अब सोचिए, अगर ऐसे में हम भारी या गलत खाना खा लें तो दवा की सारी ताकत तो उसे पचाने में ही खर्च हो जाएगी, बीमारी से लड़ने के लिए बचेगी ही नहीं। इसलिए सही और हल्का आहार एक ऐसा माहौल बनाता है जहां दवा अपना काम बिना किसी रुकावट के पूरी ताकत से कर सके। अच्छा, दूसरा स्तंभ है विहार यानी हमारी लाइफस्टाइल। अगर कोई बीमार है और वो ठीक से सो नहीं रहा या बहुत ज्यादा भाग दौड़ और तनाव ले रहा है, तो क्या होगा? शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो वात दोष बढ़ जाएगा। इसीलिए जीवन शैली में सही बदलाव शरीर को ठीक होने के लिए वो जरूरी आराम और सही माहौल देते हैं जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अब तीसरा और शायद सबसे अहम स्तंभ, विचार। आयुर्वेद ये मानता है कि मन और शरीर अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तनाव, चिंता, गुस्सा, ये सारी चीजें सीधे सीधे हमारे शरीर के अंदर के केमिकल बैलेंस को बिगाड़ देती हैं। तो बात साफ है, जब तक मन शांत नहीं होगा, दुनिया की कोई भी दवा अपना पूरा असर दिखाई नहीं सकती। तो अब धीरे धीरे बेताल की पहेली की गांठें खुलने लगी हैं। परहेज और औषधि, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ही टीम के 2 खिलाड़ी हैं। दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं, पर लक्ष्य एक ही है, पूरी तरह से सेहतमंद होना। इसे ऐसे समझिए, परहेज एक ढाल की तरह काम करता है। वो बीमारी की जड़ पर वार करता है और उसे वापस आने से रोकता है। वहीं दूसरी तरफ औषधि एक योद्धा की तरह है, जो बीमारी ने जो नुकसान पहुंचाया है उसकी मरम्मत करती है और शरीर के बिगड़े हुए सिस्टम को दोबारा पटरी पर लाती है। जाहिर है, जीत तभी मिलेगी जब ढाल और योद्धा दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो महाराजा विक्रम को निष्कर्ष यही निकलता है कि ये जो साझेदारी है ना, परहेज और औषधि की, यही आयुर्वेद को एक बहुत शक्तिशाली और संपूर्ण विज्ञान बनाती है। ये सिर्फ बीमारी के लक्षणों को दबाता नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से, जड़ से ठीक करता है, ताकि वो भविष्य में भी बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत बना रहे। और फिर आखिर में विक्रम वो एक लाइन कहते हैं जो बेताल की पहेली को हमेशा हमेशा के लिए हल कर देती है। वो कहते हैं, परहेज दवा का दुश्मन नहीं
बल्कि उसका सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे बड़ा सहायक है जो उसकी ताकत को 100 गुना बढ़ा देता है। तो अब अगली बार जब भी कोई आयुर्वेदिक परहेज की बात करे तो उसे किसी सजा की तरह नहीं देखना चाहिए। ये तो एक समझदार माली के काम जैसा है, जो दवा रूपी बीज के लिए पहले जमीन तैयार करता है, फालतू की घास फूस हटाता है ताकि बीज ठीक से पनप सके और बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हमारी औषधि क्या है? शायद डॉक्टर की दी हुई कोई गोली, पर हमारा जरूरी परहेज क्या है? क्या वो रात की 8 घंटे की पूरी नींद है, या जंक फूड से बनाई हुई दूरी, या फिर दिन में सिर्फ 10 मिनट की मानसिक शांति? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर ही है। इस पर सोचना तो बनता है।